राजस्थान के इतिहास में गोगा जी एक बहुत ही रिवरेड फिगर हैं। लोग उन्हें बहुत मानते हैं। लोक देवता यानी लोक देवता के रूप में जाने जाने वाले गोगा जी बहादुरी, न्याय और रक्षा का स्पिरिट हैं। उनका नाम वैलर और कंपैशन की कहानियों से जुड़ा है, जो उन्हें राजस्थान की कल्चरल टैपेस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाता है। एक चौहान राजपूत गोगा जी का जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट से भरा था, जिसने उन्हें एक देवता का दर्जा दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी कहानी राइचसनेस के प्रति उनकी अटूट कमिटमेंट और डिवाइन के साथ उनके डीप कनेक्शन को दर्शाती है। आज भी गोगा जी का प्रभाव राजस्थान की सीमाओं से बहुत दूर तक फैला हुआ है। उन्हें पूरे उत्तर भारत में, खासकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है। उनके श्राइन्स उनकी इंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है, जो हर वर्ग के लोगों को आकर्षित करते हैं। गोगा जी के प्रति श्रद्धा धार्मिक बाधाओं को पार कर अलग अलग धर्मों के लोगों को उनकी प्रोटेक्टिव एम्ब्रेस के नीचे एकजुट करती है। वह एकता और सद्भाव के प्रतीक है, जो हमें फेथ की पावर और हमारे जीवन में राइचसनेस को बनाए रखने के महत्व की याद दिलाते हैं। किंवदंतियों में घिरा गोगा जी का जन्म किसी मिरेकल से कम नहीं था। उनके माता पिता राजा जेवर सिंह और रानी बाछल एक बच्चे के लिए तरसते थे और उन्होंने डिवाइन इंटरवेंशन के लिए बहुत प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तब मिला जब गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से रानी बाखल गर्भवती हुई। किंवदंती है कि गोगा जी का जन्म सुपरनैचुरल एबिलिटीज के साथ हुआ था, जिसमें स्नेक्स को कंट्रोल करने की शक्ति भी शामिल थी। जन्म के समय उन्हें दिया गया यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट लोगों के रक्षक के रूप में उनकी डेस्टिनी को दर्शाता है। छोटी उम्र से ही गोगा जी ने एक्सेप्शनल करेज और जस्टिस की स्ट्रॉन्ग सेंस दिखाई। वह ट्रूथ और राइचसनेस के प्रति अपनी अनवेवरिंग एडहेरेंस के लिए जाने जाते थे। हमेशा कमजोर और पीड़ित लोगों के लिए खड़े रहते थे। इन क्वालिटीज ने उनकी मिराक्युलस एबिलिटीज के साथ मिलकर उन्हें जल्दी ही लोगों के बीच एक बिलवड फिगर बना दिया। उन्होंने उनमें एक रक्षक, एक उद्धारकर्ता और जरूरत के समय आशा की किरण देखी। नाथ संप्रदाय के संस्थापक और एक रिवियर्ड संत गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा राजकुमार की इनहेरेंट पोटेंशियल को पहचानते हुए गुरु गोरखनाथ ने उन्हें अपने विंग में ले लिया। उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक और गुरु बने। गुरु गोरखनाथ के मार्गदर्शन में गोगा जी ने योगा, ध्यान और मार्शल आर्ट्स में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने अपनी इनर एनर्जीज को कंट्रोल करने की कला में महारत हासिल की, अपार शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति विकसित की। गुरु गोरखनाथ ने गोगा जी को करुणा, धार्मिकता और निस्वार्थता का महत्व भी बताया। इन टीचिंग्स ने गोगा जी के चरित्र की आधारशिला रखी, उनके कार्यों को आकार दिया और उनके मार्ग पर उनका मार्गदर्शन किया। गुरु गोरखनाथ और गोगा जी के बीच का बंधन एक शिक्षक और छात्र से कहीं बढ़कर था। यह आपसी सम्मान, विश्वास और धर्म को बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता पर बना एक रिश्ता था। सांपों के साथ गोगा जी का जुड़ाव, खासकर किंग कोबरा के साथ, उनकी कथाओं में गहराई से इंग्रेन्ड है। इन प्राणियों के साथ संवाद करने और उन्हें कंट्रोल करने की उनकी क्षमता को उनके आध्यात्मिक कौशल के प्रमाण के रूप में देखा जाता है। कई चित्रणों में गोगा जी को उनके वफादार साथी एक नीली घोड़ी की सवारी करते हुए उनके गले या बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ दिखाया गया है। यह इमेजरी सरीसृप जगत पर उनके प्रभुत्व और लोगों को उनके जहरीले डसने से बचाने की उनकी शक्ति का प्रतीक है। सांपों से गोगा जी का जुड़ाव हिंदू पौराणिक कथाओं में इन जीवों के प्रति श्रद्धा को भी दर्शाता है। सांपों को अक्सर शिव और विष्णु जैसे देवताओं से जोड़ा जाता है, जो सृजन और विनाश, जीवन और मृत्यु दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोगा जी के भक्तों के लिए सांप डरने वाले जीव नहीं बल्कि पूजनीय होते हैं। उन्हें भूमि के संरक्षक और छिपे खजानों के रक्षक के रूप में देखा जाता है। गोगा जी की उनकी वफादारी का आदेश देने की क्षमता एक शक्तिशाली और बेनेवलेंट देवता के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत करती है। गोगा जी की विरासत का सबसे उल्लेखनीय पहलू उनकी यूनिवर्सल अपील है। न केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम और सिख भी उनका सम्मान करते हैं, जो आस्था की एकीकरण शक्ति और धार्मिक सीमाओं के ट्रांसेंडेंस को प्रदर्शित करता है। हिंदुओं के लिए गोगा जी एक लोक देवता हैं, लोगों के रक्षक हैं और धार्मिकता के अवतार हैं। उनके श्राइन्स, जो अक्सर पवित्र पेड़ों के नीचे या जल निकायों के पास स्थित होते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा के लिए उनके आशीर्वाद की तलाश में भक्तों द्वारा देखे जाते हैं। मुसलमान गोगा जी को एक पीर के रूप में मानते हैं।
जो एक संत व्यक्ति हैं जो अपनी धार्मिकता और चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। वे उन्हें गोगा पीर या जहर पीर कहते हैं। सांपों के साथ उनके जुड़ाव और सर्पदंश को ठीक करने की उनकी क्षमता को स्वीकार करते हैं। सिख भी गोगा जी को बहुत सम्मान देते हैं, उनके साहस, न्याय और करुणा को पहचानते हैं। वे उन्हें अंतर्धार्मिक सद्भाव के प्रतीक और आध्यात्मिक मूल्यों की सार्वभौमिकता के प्रमाण के रूप में देखते हैं। धार्मिक विभाजनों को पाटने की गोगा जी की क्षमता उन्हें भारतीय संस्कृति में एक अद्वितीय और शक्तिशाली व्यक्ति बनाती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सभी धर्मों के मूल में एक साझा मानवता और शांति, सद्भाव और सभी प्राणियों के कल्याण की एक समान इच्छा है। राजस्थान के गोगा मेडी में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला गोगा जी मेला गोगा जी के जीवन और विरासत का एक जीवंत उत्सव है। यह भव्य आयोजन पूरे भारत से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, छोटे से गांव को आस्था और उत्सव के बस्लिंग हब में बदल देता है। मेला, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आयोजित किया जाता है, मानसून के मौसम के साथ मेल खाता है, जो नवीकरण और समृद्धि से जुड़ा समय है। यह लोगों के एक साथ आने, गोगा जी को श्रद्धांजलि देने और भरपूर फसल और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद लेने का समय है। मेले के दौरान माहौल भक्ति गीतों की ध्वनियों, धूप की सुगंध और तीर्थयात्रियों की खुशी भरी बातचीत से भर जाता है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे भक्त सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और जुलूसों में भाग लेते हैं। मेले का एक मुख्य आकर्षण गोगा जी के रथ की शोभा यात्रा है, जो जटिल नक्काशी और रंगीन सजावट से सजी एक शानदार संरचना है। भक्तों द्वारा खींचा गया रथ संगीतकारों, नर्तकियों और गोगा जी के नाम का जाप करते हुए भक्तों के साथ गांव से होकर गुजरता है। गोगा जी का जीवन चुनौतियों और संघर्षों के बिना नहीं था। एक शासक के रूप में उन्हें आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के कई खतरों का सामना करना पड़ा, और उन्होंने हर चुनौती का सामना अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। गोगा जी की वीरता की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक महमूद गजनवी के खिलाफ उनकी लड़ाई है। किंवदंती है कि गोगा जी ने एक छोटी सी सेना का नेतृत्व करते हुए अपने राज्य और अपने लोगों को आक्रमण से बचाते हुए महमूद की सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि गोगा जी और उनके सैनिकों ने अदम्य भावना से लड़ाई लड़ी, जिससे दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। गोगा जी की बहादुरी और सैन्य कौशल ने उन्हें अपने सहयोगियों और उनके दुश्मनों दोनों का सम्मान दिलाया। अपने बहादुर प्रयासों के बावजूद गोगा जी अंततः युद्ध में हार गए। हालांकि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके साहस और अपने लोगों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया, जिससे वे अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गए। गोगा जी की विरासत राजस्थान की सीमाओं से बहुत दूर तक फैली हुई है, जो पूरे उत्तर भारत में लोगों के दिलों और घरों तक पहुंचती है। उनके तीर्थ स्थल, जो गांवों और शहरों में समान रूप से पाए जाते हैं, उनकी स्थायी लोकप्रियता और उनके द्वारा प्रेरित की गई गहरी श्रद्धा के प्रमाण हैं। ये तीर्थ स्थल, जो अक्सर पवित्र पेड़ों के नीचे या जल निकायों के पास बने साधारण ढांचे होते हैं, गोगा जी के आशीर्वाद की तलाश में भक्तों के लिए सभा स्थल के रूप में कार्य करते हैं। हर वर्ग के लोग इन श्राइन्स पर प्रार्थना करने, धूप जलाने और लोक देवता के साथ अपनी आशाओं और आशंकाओं को साझा करने आते हैं। गोगा जी की उपस्थिति अनगिनत गीतों, कहानियों और रीति रिवाजों में भी महसूस की जा सकती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये मौखिक परंपराएं उनकी स्मृति को जीवित रखती हैं। ये सुनिश्चित करती हैं कि साहस, करुणा और धार्मिकता की उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें। आज भी गोगा जी आशा, सुरक्षा और एकता के एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। उनकी विरासत हमें धार्मिकता को बनाए रखने, न्याय के लिए लड़ने और करुणा और साहस द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व की याद दिलाती है।